हाँ नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं ना? अरे बोलिए, कैसे हैं? चलिए, अब तो हमें पहचान गए होंगे। अरे मैं राकेश पुनः आपके बीच आ गया कुछ नए क्रिएटिव के साथ। तो बच्चे आप तैयार हैं ना? अगर तैयार नहीं हैं तो अगल बगल से कुछ पेपर ले ले, चार्ट पेपर ले ले, गम ले ले, कैंची ले ले। उम्मीद है कि आप तैयार हैं, हमें आशा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप तैयार नहीं हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। और बच्चों, आप लोगों ने पहली एपिसोड में बहुत सा गतिविधि, क्रिएटिव रचनात्मक कार्य किए, सीखे, और मुझे आप लोगों ने बहुत सा बधाई दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने पुनः और डिमांड किया सिखलाने के लिए। तो साथियों, आपका व्हाट्सएप नंबर जो है आप स्वयं देखते होंगे, आपके स्क्रीन पर आते रहता है, उस पर भी कांटेक्ट कीजिएगा। और कुछ भी दिक्कत हो आप बात कर सकते हैं। तो ठीक है ना बच्चों, मज़े में है ना? चला जाए। तो आज हम आपको कुछ ओरिगामी सिखलाते हैं। उसके बाद ज्यामितीय आकृति से कुछ चित्र बनाना, अन्य आकृति बनाना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए ज्यामितीय आकृति से ही कुछ बनाने के लिए आपको सिखलाते हैं। जानते हैं बच्चों? चलिए बच्चों, तो हम आपको ज्यामितीय आकृति से कुछ बनाने के लिए सिखलाते हैं। जानते हैं बच्चों, ये ज्यामितीय आकृति से चीन में इससे आकृति बनाई जाती थी पुराने ज़माने में। इसको हम लोग टैनग्राम कहते हैं। बच्चे, आपके पाठ्य पुस्तक गणित में पढ़ने के लिए भी है टैनग्राम। बहुत सारे बच्चे हमसे बात करते हैं, सर टैनग्राम है क्या? समझ में नहीं आता है। तो बच्चे, आप विद्यालय में अगर सीखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको टैनग्राम के माध्यम से ज्यामितीय आकृति होता है, उसी आकृति से हम चित्र बनाते हैं। वह आकृति हम पहले काटेंगे। किस तरह से काटेंगे उसको हम सीखेंगे। पहले एक स्क्वायर वर्गनुमा पेपर लेंगे। पेपर लेने के बाद इस पेपर से हम इस तरह का ज्यामितीय आकृति का कटिंग करेंगे। ये जब भी काटेंगे तो इस स्क्वायर पेपर से हम 7 पीस निकालेंगे, 7 आकृति निकलेगी। एक आकृति, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 आकृति हम इस स्क्वायर पेपर से कैसे निकालेंगे तो इसको सीखिए पहले। हाँ बच्चों, तो टैनग्राम बनाने के लिए हम कैसे कटिंग करेंगे, ज्यामितीय आकृति कैसे निकालेंगे, तो उसको देखें। एक स्क्वायर शीट लेंगे और स्क्वायर शीट लेने के बाद देखिए, पहले से हम इस पर चिन्हित किए हुए हैं। तो हम ये चिन्हित कैसे किए हैं उसको आप लोग सीख लीजिए। और वह चिन्हित करते हुए आप इसको कटिंग करके और इस तरह का आप आकृति निकाल सकते हैं। हाँ, तो कैसे कटिंग करेंगे सो देख लीजिए। जैसे ये 7 भाग निकालना है,
ज्यामितीय आकृति का। देखिए वर्ग है, त्रिभुज है, इसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि 4 भुजा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये भी त्रिभुज, यानी मिलाकर आपको ये 7 भाग निकालना है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर शीट लेते हैं। स्क्वायर शीट लेने के बाद इसको हम देखिए पहले से हम चिन्हित किए हुए हैं। तो इसको चिन्हित करने के लिए कैसे इसको फोल्ड करेंगे कि मेरा 7 भाग निकल जाए इस पेपर से। तो देखिए सीधे क्या करना है कि पहले इसको हम कॉर्नर ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे, दोनों तरफ से इसको हम मोड़ दिए। अब देखिए मोड़िएगा तो यहाँ चिन्ह आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चिन्ह आया, यहाँ तक लाइन आ गया एक। अब इसको हम क्या करेंगे कि स्केल लेंगे और स्केल से पहले एक भाग यहाँ से और बीच इस तरह से पहले हम इसको ऐसे, चलिए आपको बतलाने के लिए फिर हम रिपीट कर देते हैं। पहले से हालांकि हम चिन्हित किए हुए थे, लेकिन चलिए आपको बताने के लिए पहले हम यहाँ से यहाँ बीच में ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इस लाइन को यहाँ से इस बीच में, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ही ले जाएंगे। ठीक हो गया। ये आपका 2 भाग कटेगा। देखिए एक यहाँ से ऐसे कटेगा और एक यहाँ से ऐसे कटेगा, ये 2 भाग निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर से ये निचला भाग त्रिभुज का, ये ऊपर का भाग हो गया, ये नीचे का भाग। नीचे भाग में हमको कितना पार्ट निकालना है? 1 2 3 4 1 5 पार्ट को निकालना है, पार्ट्स को निकालना है। तो 5 भाग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ ये बीच है, ये देखिए बीच है। बीच में क्या करना है कि इस कॉर्नर को उठाना है और इसको ऐसे यहाँ पर पहले ऐसे कर देना है। तो कीजिएगा तो यहाँ एक लाइन आ जाएगा। तो लाइन आ गया तो फिर हम इसको ऐसे स्केल रख कर फिर इसको यहाँ से ऐसे स्केल को रखते हुए हम आप लोग को सिखलाने के लिए यहाँ ऐसे खींच दिए। ठीक है, खींचे, एक भाग ये निकल गया। अब क्या करना है कि इस भाग को निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि इस भाग को पकड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे यहाँ मोड़ देंगे। मोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ तक लाइन आता है, लेकिन हम इधर लाइन को छोड़ देंगे और इधर चिन्हित करेंगे। देखिए यह चिन्हित करने का है और ये तो लाइन स्टिक लाइन पहले से खींचे हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे खींच लिए, ये और ये यहाँ से मोड़िएगा ऐसे, तो ये आप भाग निकलेगा। अब ये भाग निकल गया तो आपका देखिए यहाँ से मुड़ा हुआ है और इधर से ये भाग निकला हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ ये आपका वर्ग निकल जा रहा है। अब सीधे देखिए कुछ नहीं करना है, अब सीधे यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये खींच लिए आई बीच में, ये ऑटोमेटिक आपका पहले से ही यह वर्ग निकल जाएगा। अब रही बात इसको निकालने का, तो इसको कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वर्ग का भाग जो हुआ यहाँ बना हुआ है ये भाग, और इस भाग को यहाँ से ऐसे लेंगे, यहाँ मोड़ेंगे इस भाग को। अब मोड़ते हुए इसको हम ऐसे सीधा फोल्ड करेंगे तो एक लाइन आ जाएगा, स्टिक लाइन। और इसको लाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे यहाँ से ये खींच देंगे। और पहले से तो ये लाइन खींचा हुआ था और ये नहीं खींचा हुआ था, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐसे ऐसे खींच देंगे। तो ये आपका एक भाग ही हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, कटिंग कैसे करेंगे कि इस तरह का आपका निकल जाएगा। देखिए कटिंग करना है कैसे, तो सबसे पहले हम किधरों से इधर से एक कटिंग कर लेंगे। देखिए ये एक भाग आपका निकल गया, ये निकल गया। उसके बाद दूसरा भाग निकालेंगे तो ये लाइन पर ही ऐसे करते हुए ऐसे यहीं तक कट करेंगे, बस आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर इधर से यहाँ ले लेंगे और ऐसे कटिंग कर लिए, कट कर लिए। अब देखिए अब उसके बाद यहाँ से ये वर्ग निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे कर दिए और इसको यहाँ से इधर से ऐसे काट दिए। अब रहा एक और त्रिभुज। अब देखिए इसको हम
ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे काट देंगे तो आपका एक और त्रिभुज निकल गया। अब यहाँ से इसको ऐसे ये भाग को केवल यहाँ काट देंगे तो आपका ये निकल गया। देखिए देखिए अब ये दो भाग बच गया तो इसको भी हम इधर से ऐसे देखिए ऐसे ये आपका देखिए दिखाए थे ना आपको, ये हम छोटा करके काटे हैं। छोटा रहेगा तो ज़्यादा बड़ा स्पेस ले लेता है ना, तो छोटा नहीं बड़ा आपको दिखलाने के लिए हम बड़ा काटे थे। छोटा पेपर में भी छोटा स्क्वायर बनाइएगा, स्क्वायर पेपर लेकर, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा जितना ही रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये इससे ये कुछ छोटा है, इससे भी और आप छोटा बना सकते हैं। तो ये काला हम पेपर साट दिए थे, इसमें काला कूट ले लीजिए चाकू चाहे इस पर पेपर से चिपका के आपको बना सकते हैं। और कार्डबोर्ड लेकर उस पर चिपका दीजिएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। अब मजबूत होने के बाद ये आप बना सकते हैं। तो ठीक है, ये कटिंग हो गया। अभी काला है, काला तो हम बना सकते हैं। तो इससे आप कितने प्रकार का आकृति बना सकते हैं, तो सैकड़ों आकृति बन सकता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे हम आपको दिखाने के लिए एक आपको दिखाते हैं कि देखिए एक ये आपका इस तरह से आप देखिए, पहचानिए इसको, क्या है पहचानिए, ये आपका चिड़िया है। हमें तो उम्मीद है कि आप पहचान गए होंगे। हाँ, चिड़िया है। तो देखिए यह चिड़िया का ये मुंह हो गया है, ये गर्दन हो गया, इसके बाद यहाँ ये पंख हो गया, ये आपका चिड़िया बन गया। अब इसको हम बनाते हैं, है ना, चाहे। और उसके बाद देखिए और है, इसके पीछे देखिए एक बिल, आप पहचानिए क्या है, ये बिल्ली है। बिल्ली का ये कान है, मुंह है और ये पैर है। पैर बैठा हुआ है बिल्ली, ऊपर करके ऊपर ऐसे बैठा हुआ है ना। उसके बाद देखिए एक आकृति ये भी बना सकते हैं आप, ये मानव का आकृति है ना। ये चेहरा हो गया, ये पूरा शरीर हो गया, कमर हो गया, ये पैर हो गया। पैर देखिए, ये आपको मानव का आकृति बन गया। उसके बाद देखिए ये जिम्नास्टिक एथलेटिक्स लोग जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, बनाते हैं, पैर अपना फेंकते हैं, ये दौड़ते हैं, ये आपका एक है ना। इस तरह का आकृति बना सकते हैं। और भी बना सकते हैं, जैसे एक देखिए ये देखिए दूसरी बिल्ली, हमें उम्मीद है कि आप पहचान गए होंगे। तो ये दूसरी बिल्ली है, ये कान हो गया, मुंह हो गया, ये शरीर हो गया, ये पूंछ हो गया, ये पैर मोड़ के बैठे हुए हैं बिल्ली, है ना। उसके बाद देखिए ये कैसा लग रहा है, पहचानिए जल्दी, उम्मीद है पहचान गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये हमें कुत्ता डॉगी लग रहा है, ये मुंह है, गर्दन है, शरीर हो गया, पैर हो गया, पैर हो गया, है ना। हाँ, ये पूंछ हो गया। तो इस तरह से आप आकृति बना सकते हैं। तो पहले हम आपको एक आकृति बनाकर सिखलाते हैं, है ना। चलिए, तो ऐसा करते हैं, ये काला रंग लिए हुए थे, काला साटा हुआ था, तो ये आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा दिखलाई पड़ने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो क्यों ना हम एक रंगीन ले लें। रंगीन इसका बना हुआ है, वो रंगीन भाग लेके आपको हम बताते हैं। चलिए, तो रंगीन ले लीजिए और रंगीन भाग लेकर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, 7 भाग। अब चलिए एक चिड़िया बनाते हैं। ठीक है, तो चिड़िया के लिए पहले हम इस तरह से यहाँ ऐसे रखेंगे एक। उसके बाद ये वाला 7 भाग है ना, 7 भाग देख लीजिए, 7 भाग से। उसके बाद हम इसको यहाँ ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर यहाँ लाएंगे, यह हो गया। उसके बाद देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा त्रिभुज को हम क्या करेंगे कि इस तरह से लेंगे,
नहीं, ये छोटा वाला ही आएगा, छोटा ही आएगा, सॉरी, ये छोटा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये आपका ऐसे यहाँ ही आ गया, देखिए। उसके बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ये हो गया, देखिए। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे लगा देंगे, ये आपका चिड़िया बन गया। अब यहाँ पर आँख बना देंगे, यहाँ आँख बना देंगे कलम से, स्केच से, तो ये आपका चिड़िया का रूप आ गया। क्या बच्चों, लग रहा है कि नहीं? चिड़िया एकदम लग रहा है, तो ठीक है। तो एक आकृति यह बन सकता है, आप बना सकते हैं। चलिए, हाँ बच्चों, तो अभी आपने चिड़िया बनाया इससे, इसे 7 भाग से। अब चलें हम लोग बिल्ली एक बनाते हैं, है ना। तो बिल्ली बनाते हैं तो कैसे बनेगा, सो देखिए। ये छोटा वाला जो है, यहाँ हम त्रिभुज को इस तरह से यहाँ ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये स्क्वायर जो है इसको यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ठीक है। देखिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखिए। उसके बाद क्या करना है कि बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर ऐसे लाएंगे। अब देखिए, ये कान बन गया, बिल्ली का कान बन गया, मुंह बन गया। अब इसको हम यहाँ ला दिए। अब इसके छोटा वाला त्रिभुज को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, यह। उसके बाद फिर बड़ा वाला त्रिभुज को हम यहाँ पर ऐसे लगाते हुए, देखिए, इस कॉर्नर को सटा देंगे, सटाते हुए इस तरह से यहाँ रख दिए। और उसके बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पूंछ लगा देंगे। ये आपका बिल्ली बन गया। अब इस तरह से आप बहुत सा आकृति बना सकते हैं, एकदम सैकड़ों आकृति बन सकता है ना। तो देखिए, ये आपका आकृति बन गया बिल्ली का। हाँ, यहाँ मुंह बना सकते हैं, नाक बना सकते हैं, कान हो गया, बना लिए। ये ही आपका 10 ग्राम है। चलिए, तो ये सीख गए हैं। इस तरह से आप बहुत सा बना सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये खेल है और अपना माइंड यूज करना है, दिमाग लगाना है। आपका दिमाग कितना काम कर रहा है ये इससे पता चलेगा। आप अपने खुद को खेलिएगा, बनाइएगा, तो बहुत सा आकृति बनते जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तो चलिए, IQ का पता चलेगा आपका, ठीक है। ये 10 ग्राम है। चलिए, धन्यवाद। हाँ बच्चे, तो अब तो 10 ग्राम सीख लिए। अब हम आगे ओरिगामी सीखेंगे। ओरिगामी क्या है आप सभी को मालूम है? हाँ तो बच्चों, अब हम ओरिगामी सीखें। ओरिगामी का नाम लेते ही आप लोग कुछ आश्चर्य कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो लग रहा है कि जाना पहचाना शब्द लग रहा है आपको। कुछ बच्चे लोग हैं जो हिचक रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। तो चलो बच्चों, ओरिगामी एक जापानी शब्द है और जापान में कागज से खिलौने और विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जाती है, उसी को हम ओरिगामी कहते हैं। समझ गए बच्चे? चलो, तो हम अपने बनाते हैं कागज के टुकड़ों से, कागज से। चिड़िया हो, जानवर हो, या बच्चे को खेलने का खिलौना जो भी हो, कुर्सी, सोफा सेट वगैरह, टेबल वगैरह, बहुत सारा चीज़ कागज के से हम बना सकते हैं। तो वही ओरिगामी हुआ। तो ओरिगामी
मीन्स कागज के से खिलौना या विभिन्न प्रकार का आकृति बनाना। चलिए, धन्यवाद। तो हम पहले आप लोग को, अच्छा बच्चे, चलिए एक जानवर का पहले हम आपको बताते हैं। और जानवर में सबसे पसंद जानवर कौन है आप लोग को, बोलिए। मुझे तो आशा लगता है कि एक पालतू जानवर जो है वो बहुत सारे घर में लोग, बच्चे लोग उससे पसंद करते हैं और खेलते भी हैं उससे। तो क्यों ना हम उसी को बनाना शुरू करें। हाँ डॉगी, अरे कुत्ता, हाँ हाँ, चलिए तो कुत्ता बनाने के लिए हम सिखलाते हैं। क्या बात है, चलिए, बहुत हंस रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं आप लोग। चलिए तो चलिए, कुत्ता बनाने के लिए क्या करना है बच्चों कि देखिए, एक स्क्वायर शीट है, 15 सेंटी बाई 15 सेंटीमीटर का लेंगे, या आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा लेंगे, लेकिन स्क्वायर शीट होना चाहिए, बड़ा भी बनेगा, ठीक है। तो स्क्वायर शीट लेंगे, कुछ नहीं करना है, एक लेना है ऐसा शीट। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि पहले त्रिभुज के आकार के मोड़ेंगे, ये मोड़ लिए। उसके बाद फिर इसको इधर से मोड़ेंगे, देखिएगा बच्चों, या हाँ, अब इसको मोड़ लिए। फिर अब क्या करना है कि इसको आधा इधर से मोड़ेंगे, और फिर इसको इधर से मोड़ेंगे। बच्चों ये मोड़ने के इसलिए हम कहे हैं कि मोड़ने पर इस पर लाइन खिंचा जाता है, देखिए, या यही लाइन आपको इसको बनाने में सहायता मिलेगी। ये मोड़ना जरूरी है, समझ गए। तो इसको हम फिर कैसे मोड़ते हैं, अब देखिए, ये बीच वाला लाइन जो है, इसको हम इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, और इसको दोनों को इस तरह से यहाँ पर लाकर मोड़ेंगे। देखिए, और फिर इधर से भी इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर मोड़ेंगे। ये फिर एक छोटा सा वर्ग हो गया, देखिए, चारों तरफ से कॉर्नर मोड़ दिए, एक छोटा वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसको इस तरफ से मोड़े हैं तो इसको अब हम पलट देंगे। अब पलट कर फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर उसको एक तरफ से कॉर्नर को मोड़ेंगे, फिर इसको हम इस तरफ से मोड़ेंगे, देखिए, और इसको भी हम इधर से ऐसे मोड़ दिए। अब एक और छोटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब फिर इसको हम क्या करेंगे कि पलट देंगे, इधर से मोड़े थे, अब इसको फिर पलट कर एक राउंड, फिर उसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब देखिए इतना छोटा हो गया, अब इस तरह का हो गया, देख रहे हैं, ये छोटा डॉगी बनेगा। अगर बड़ा बनाना था तो बड़ा बनेगा, बड़ा पेपर लेंगे। हाँ, अब इसको मोड़ लिया चारों तरफ से। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ लाइन है और लाइन के अंदर गैप है, खोल है, तो इसको यहाँ से उठाना है, या ऐसे उठाना है, इसको ऐसे मोड़ देना। फिर इसको हम इस भाग को, तो इसके पीछे वाले भाग को फिर हम ऐसे घुमाकर, देखिए, मोड़ रहे हैं, ये मुड़ गया, मुड़ गया। अब इसको, इस भाग को क्या करना है, दो भाग और बच गया, तो इस दोनों भाग को क्या करना है कि यहाँ पकड़ना है, और इसको खोलते हुए इसको ऐसे मोड़ देना है, ये खोलते हुए इसको ऐसे मोड़ देना है। अब देखिए ये आपका एक बन गया। अब इसको हम डॉग बनाने के लिए काम करेंगे, डॉगी बनेगा इससे, कुत्ता। लेकिन हम इस आकृति को अगर देखें तो पहनावा में भी इसका डिजाइन आ रहा है। क्या पैंट जैसा नहीं लग रहा है, पैजामा जैसा लग रहा है। अगर इस पर हम डॉल बनाएं, कुछ बनाएं, तो उसको हम ही पहना सकते हैं, है ना। एक पैर का चिन्ह आ गया और इसके ऊपर हम लड़की या लड़का का फोटो लगा देंगे, तो ये आपका डॉल भी बन सकता है, ठीक है। अब ये भाग एक बन गया। इसी तरह का हम
3 भाग बनाएंगे। समझ गए? यही चीज 3 गो बनना है, 3 पीस बनाएंगे। तो 3 पीस बनाएंगे। तो चलिए हम समय को न लें, हम पहले से आपके लिए बना के रखे हुए हैं 3 पीस। देखिए 2 पीस पहले से बना हुआ है, 1 पीस आपको बनाने के लिए सीखना है। 3 पीस बना हुआ है। अब इसको क्या करना है कि इसको ऐसे एक भाग को खोलेंगे, ठीक है, और एक भाग को इसको ऐसे मोड़ देंगे और इसको ऐसे खोल देंगे। अब देखिए एक और ले लीजिए, एक और लेंगे और फिर उसी को इसी तरह से हम इसको भी इसी तरह से मोड़ेंगे एक भाग को। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि ये दोनों भाग मुड़ा हुआ है, एक तरफ इधर इधर। अब इसको ये और इसमें क्या करना है हमको कि ये दोनों भाग को इसमें ऐसे लॉक कर देना है, पहना देना अंदर। देखिए ये अंदर इसको घुसा देना है ना। ये घुस गया। अब देखिए ये का कुत्ता का शरीर तैयार हो गया। अब इसका हम मुंह बना देंगे। अब इसका हम इस तरह से शेप लेंगे और इसको इसमें ऐसे या इसको इसमें लगा दिए। अब देखिए ये आपका डॉगी तैयार है, लेकिन इसका एक चीज नहीं है। बताइए क्या नहीं है? वही कितना हूँ उसको सीधा करने पर सीधा नहीं होता है, उसका पूंछ। तो पूंछ के लिए क्या करेंगे कि ये जो भाग है इसके इतना चौड़ा एक पत्ती काट लेंगे इस तरह का, है ना। देखिए काट लिए और काटने के बाद इसको राउंड कर देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा। या अब देखिए इसको हम अब कितना हूँ सीधा कर रहे हैं, नहीं सीधा हो रहा है। कुत्ता का पोंची में कितना हूँ घी लगा के भी सीधा करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसको यहाँ हम लगा दिए, ये आपका डॉगी हो गया, डॉगी बन गया। अब यहाँ पर हम आँख बना सकते हैं, स्केच पेन से आँख बना देंगे। ये आपका डॉगी तैयार हो गया, कुत्ता तैयार हो गया। चलिए तो अब आगे हाँ बच्चों, तो अभी आप लोगों ने 10 ग्राम सीखा। अब ओरिगामी से हम कुछ बनाते हैं, ओरिगामी सीखते हैं, ओरिगामी, ठीक है। तो उसको हम कैसे, एक के पहले आपको सबसे पहले आप हम बताइए कि कौन सा जानवर आपको पसंद है। अरे समझ गए आप, आपका इशारा हम समझ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, डॉगी, हाँ कुत्ता। चलिए तो कुत्ता हम बनाते हैं, ठीक है। तो कुत्ता बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले एक स्क्वायर शीट लेंगे। ये साइज अपना बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा लेंगे, छोटा लेते हैं तो लो। तो ये आपको आप लेने हैं स्क्वायर शीट लीजिए, 15 बाई 15 का ये स्क्वायर शीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि डॉगी बनाने के लिए मोड़ेंगे। तो कैसे मोड़ेंगे, पहले इधर से ऐसे, उसके बाद फिर इधर से ऐसे, या दोनों तरफ से मोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको बीच से भी ऐसे, इधर से ऐसे, दोनों तरफ से ये आप बना दिए, इधर से मोड़ दिए और फिर इसको इधर से मोड़ दिए। ये मोड़ने का कारण इसलिए है
कि आपको बनाने में आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये सीधा एकदम मुड़ना चाहिए, कहीं फालतू कागज़ नहीं निकलना चाहिए इधर से उधर, ठीक है। तो ये आपका हम बना दिए, इस तरह से ये मोल दिए। देखिए अब इसमें लाइन आ गया, इधर से लाइन आया, इधर से लाइन आया, इधर से आया, इधर से आया, ये सब सारी लाइन। अभी लाइन का हम यूज करते हैं। अब इस लाइन पर हम कैसे मोड़ते हैं, लाइन ही हमारा सहायता करेगा। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि लाइन पर ये लाइन को, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस कॉर्नर से इस बीच में लाते हुए इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर इधर से इसको मोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको मोड़ दिया, फिर इसको यहाँ से ऐसे, यानी चारों कॉर्नर को हम मोड़कर फिर एक छोटा सा स्क्वायर बना देंगे। देखिए ये स्क्वायर हो गया छोटा सा। अब इसको हम क्या करेंगे कि पलट देंगे। अब पलट कर फिर वही लाइन खींचा हुआ है उस पर फिर इसी तरह से हम दोनों तरफ से, चारों तरफ से, इस तरफ से दोनों हो गया। अब फिर इधर से भी तीसरा कॉर्नर हो गया। अब ये चौथा कॉर्नर, ये आपका मुड़ गया। अब फिर ये आपका छोटा स्क्वायर आ गया। छोटा स्क्वायर आने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे कि एक राउंड फिर मोड़ेंगे, यह अब आपका ये बन गया, ये आपका ऐसे हो गया। अब देखिए आपका इस तरह का आकृति हो जाएगा ना। तो देखिए ये गैप है, यह गैप ना, यहाँ गैप है, इधर गैप है, इधर गैप है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पकड़ना है और इसको पकड़ते हुए इसको ऐसे ऊपर की ओर ऐसे ला देना है। फिर इधर का इस भाग को, इसका नीचे वाला भाग को फिर यहाँ से इसे इसको पकड़ेंगे और इससे ऊपर उठा देंगे। और इस भाग को क्या करेंगे कि यहाँ पकड़ेंगे और इसको ऐसे खोलते हुए और तब इसको ऐसे मोड़ेंगे। देखिए ये मुड़ गया, ये आपका देखिए एक आकृति बन गया इस तरह का, है ना। अब ये आपका इसी तरह से हम 3 ये इसको लगाकर 2 और बनाएंगे। चलिए मेरे पास पहले से ही 2 बना हुआ है ना, तो ले लिए। अब लेने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये भाग को ले लिए, एक और ले लिए, या इसको क्या करना है कि इधर छोड़ देना है, एक भाग को इसको ऐसे मोड़ देना है, इसको ऐसे कर देना है। फिर एक भाग लेंगे और उसी तरह से एक भाग को इसका मोड़ना है, या और ये मुड़ गया। अब देखिए मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद इस गैप है, इधर भी गैप है, देखिए ये। अब इसको आप देखिए कि कौन छोटा थोड़ा सा होल है, उस होल में इसको ऐसे इस तरह से घुसा दें। ये आपका हो गया। अब देखिए ये तो आपका डॉगी का शरीर तैयार हो गया, है ना। देखिए अब रह गया इसका मुंह। तो एक पीस का जो है इसका हम इस तरह से इसमें ऐसे लगा देंगे। ये अब आपका डॉगी तैयार हो गया, है ना। कुत्ता देखिए ये, हाँ ये भों भों करेगा, आपका ये तैयार हो गया। लेकिन इसमें तो बताइए क्या कमी रह गया। हाँ आप बता रहे हैं, हंस रहे हैं, अरे इसका पूँछ भी बनाएंगे। देखिए तो उस तरह लिए एक ऐसा लंबा कागज़ ले लेंगे और इसको हम ऐसे रोल कर देंगे, है ना। और रोल करने के बाद इसको हम ऐसे खोल देंगे और उसके बाद इसमें ऐसे लगा देंगे। ये आपका डॉगी बन गया। देखिए या यह देखिए, इधर से देखिए वो अरे सर भी हिला रहा है, अरे वाह 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 वाह। देखिए ये हो गया आपका डॉगी तैयार।
ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, तो अभी तो एक डॉगी कुत्ता बनाने के लिए आप लोग सीख गए। अब चले न क्यों ना आकाश में उड़ें। सभी को मन करता है हवाई जहाज एरोप्लेन पर बैठने का। तो चलो कम से कम अपने विद्यालय में एरोप्लेन ही बनाकर तो संतोष कर कर उस पर भविष्य में ऐसा हम बने कि हवाई जहाज पर ही उड़कर सफ़र करते रहें। तो चले हम एक आप लोग को एरोप्लेन बनाने के लिए सिखलाते हैं। बस उसके लिए भी बहुत सीधा साधारण है। बस वही स्क्वायर शीट लेना है, इस तरह का 15 बाई 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या बड़ा एरोप्लेन बनाना है तो बड़ा कागज़ लेंगे, लेकिन स्क्वायर में ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको भी वही बिल्ली जैसे कुत्ता जो बना रहे थे उसी तरह से इसको भी हम मोड़ेंगे। ऐसे, फिर इसको भी इधर से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ लिए। अब इसको हम क्या करना है कि इसको इस तरह से एक और इस तरह से दोनों चारों तरफ से हम मोड़ेंगे, जैसे कुत्ता बनाने में कर रहे थे। इसको कर लिए। अब आप देखिए, जो डॉगी बनाए थे उसमें हम मोड़ते जा रहे थे स्क्वायर को, लेकिन अब इसको एक ही बार मोड़ना है। अब इसको मोड़ना है नहीं है, अब क्या करना है, इसको पलट देना है। अब पलट कर अब इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को इस यहाँ स्टिक में लाके ऐसे अब करना है, इस तरह से मोड़ देना है। और इसको भी इधर से ऐसे ऐसे, देखिए इधर से ऐसे और इधर से ऐसे मोड़ दिए। फिर से देख लीजिए, देखिए ये चारों कॉर्नर मोड़ दिए, स्क्वायर हो गया। और इसी तरफ से फिर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे इधर से और इसको इधर से मोड़ दिए। देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद इसको हम पलट देंगे। अब पलट के इस भाग को नहीं, इस भाग को, निचला भाग को इस तरह से मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद इसको ऐसे हम फिर मोड़ देंगे। ये आपका नुकीला त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसी तरह का हम 5 पीस बनाएंगे। ये जो बनाए ना, इसी को 5 पीस बनाएंगे। चलिए, मेरे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है 4 पीस बना हुआ है। अब इसी से हम एरोप्लेन बना देंगे। कैसे बनेगा सो देखिए। अब यहाँ देखिए इसका ये खाका बना हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको और इसको ऐसे लगा देंगे। एक तरफ से ही लग गया। फिर एक पीस लेंगे और इसको फिर यहाँ से इसमें लगा देंगे। या आप देखिए कुछ तो आ रहा है एरोप्लेन का शक्ल। अब फिर क्या करेंगे कि एक पीस और लेंगे और यहाँ पर होल है, देखिए इसको हम क्या करेंगे कि इसको इसमें ऐसे लगा दिए। और लगाने के बाद अब इसको हम, यहाँ पर भी होल है तो इसको हम दोनों पीस में दोनों तरफ है होल, इसको दोनों को ऐसे लगा दिए। क्या बात है, देखिए तो उड़ने लगा हवाई जहाज। आपका ये हवाई जहाज बना सकते हैं। ये आपका यातायात का साधन है। आप पढ़ते भी हैं बच्चों, तो यातायात के साधन में हवाई मार्ग आपका एक है। इस हवाई जहाज को बना सकते हैं। तो बच्चों एंजॉय किए ना, अच्छा लगा ना, आप तो सीख गए होंगे। बहुत हमें आशा है कि आपको मज़ा आया है। चलिए
फिर पुनः मिलेंगे आपसे दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, कभी बाहर मत निकलिएगा। कोरोना को हराना है दूर। तब हम लोग अब विद्यालय जाएंगे। जब तक आप कोरोना को नहीं हराइएगा तो विद्यालय नहीं जा पाइएगा। तो विद्यालय नहीं जाइएगा तो और विद्यालय में आप अपने साथियों से एंजॉय नहीं कीजिएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और दिन में बाहर कभी भी निकले तो घर आकर अपने हाथ का धुलाई करें। साबुन से ज़रूर धोएंगे, खाने के पहले भी धोएंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नमस्ते। चलिए। पहले से अब हाँ, तो बच्चों अभी डॉगी बनाने के लिए आप लोगों ने सीखा। अब चलिए, अब हम एक सपना होता है आप लोगों का आकाश में उड़ने का, और बड़ा होइए आप भविष्य में ऐसा बनिए कि आकाश में उड़े। तो उसके लिए कौन चीज़ से उड़ते हैं हम लोग? हाँ, हवाई जहाज़ से। तो हवाई जहाज़ बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है? तो देखिए, उसी तरह से स्क्वायर सीट लेंगे और डॉगी जैसे बनाए थे उसी तरह से इसको भी हम ऐसे मोड़ेंगे चारों तरफ से। इस तरह से मोड़ दिए। मोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ ऐसे मोड़ दिए, ये मुड़ गया। इसी तरफ से फिर क्या करेंगे कि इसको ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे। अब इसको हम पलट देंगे और ये आपका ऐसे हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि ऐसे हो गया। इसी तरह से हम पाँच भाग बनाएंगे। तो पहले से मेरे पास बना हुआ है 4 भाग। देखिए, ये भर गया, बना हुआ है। और इसी तरह से 4-5 बना लेंगे। अब 5 बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक भाग लेंगे, एक भाग ऐसे रहेगा, इसको ऐसे हम लगाएंगे। देखिए, फिर एक भाग लेंगे और इसको फिर इसको इस कॉर्न में फंसाते हुए इस तरह से। देखिए, हवाई जहाज़ का एक लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, यहाँ अब रहा एक भाग और लेंगे। तो देखिए, ये जो है आपका ये अंदर भाग, ये ऊपर में भी है, नीचे में भी है, ऊपर में भी है। किसी में एक में हम ऐसे इसको पुश करके लगा देंगे। ये आपका हो गया। अब देखिए, ये आपका इधर भी है और इधर भी एक होल है। अब इसको क्या करना है कि एक भाग को लेंगे और इसको इसमें ऐसे लगा देंगे। अब देखिए, ये आपका एरोप्लेन तैयार हो गया। देखिए, ये अब आपका एक एरोप्लेन तैयार हो गया। देखिए, मैं बोर हो रही हूँ। ओह, तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे, तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ, कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में
मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट। क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के संडे एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in
और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।